कभी कभी एक साधारण सा सवाल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। ऐसा ही हुआ उस रानी के साथ, जिसने एक दिन मछुआरिन से यूं ही पूछ लिया, बताओ ये मछली नर है या मादा। बस इतना कहना था कि टोकरी में रखी मछलियां जोर जोर से हंसने लगी। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। क्यों हंसी वो मछलियां? क्या रानी ने कोई अनजानी गलती कर दी थी, या उस हंसी के पीछे छिपा था कोई गहरा रहस्य? बहुत समय पहले एक राज्य पर बड़े प्रतापी राजा राज किया करते थे। राजा न सिर्फ बलवान थे, बल्कि न्याय प्रिय और प्रजा के बड़े दयालु शासक माने जाते थे। अब हुआ यूं कि उसी नगर में एक मछुआरिन रहती थी। रोज अपने सिर पर मछलियों से भरी टोकरी रख गली गली घूमती और पुकारती, मछली ले लो, मछली ले लो, ताजी मछली ले लो। एक दिन वह यूं ही पुकारती हुई राजमहल के पास से गुजरी। रानी ने जब उसकी आवाज सुनी तो बोली, ए मछुआरिन, इधर आ, आज मैं भी तुमसे एक मछली खरीदूंगी। मछुआरिन बोली, जैसी आज्ञा रानी माँ। वह आगे बढ़ी, उसने सिर से टोकरी उतारी और रानी के सामने रख दी और बोली, लीजिए रानी माँ, देखिए कौन सी मछली पसंद है। रानी ने झुककर देखा, भीतर एक बड़ी सी मछली थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, ये बता, यह मछली नर है या मादा? रानी की यह बात सुनते ही टोकरी के अंदर से मछली ने जोर से हंसना शुरू कर दिया, जैसे कोई मनुष्य खिलखिला रहा हो। रानी चौंकी और मछुआरिन भी सक पका गई, पर उसने तुरंत कहा, रानी माँ, यह नर मछली है। रानी बोली, तो फिर इसे मैं नहीं खरीदूंगी। मेरे महल में राजा के अलावा कोई भी पुरुष प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तो मादा मछली ही लूंगी। बस इतना सुनना था कि टोकरी में पड़ी बाकी मछलियां भी हंसने लगीं। अब तो रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बड़बड़ाती हुई महल के अंदर चली गई और मछुआरिन भी कुछ समझ न पाई। उसने टोकरी उठाई और बड़बड़ाती हुई अपने रास्ते चली गई। उसे भी भीतर भीतर डर लग रहा था। आखिर मछलियां हंस कैसे सकती हैं भला? शाम ढली तो राजा महल लौटे। देखा, रानी के चेहरे पर मुस्कान तो दूर, शिकन तक पड़ी थी। राजा ने पूछा, क्या बात है रानी, आज बड़ी गंभीर लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं? रानी ने ठंडी सांस भरी और बोली, महाराज, आज एक अजीब बात हुई। मैं एक मछुआरिन से मछली खरीदना चाहती थी। मैंने पूछा, यह नर है या मादा? तो वह मछली जोर जोर से हंस पड़ी और बाकी सारी मछलियां भी हंसने लगीं। मुझे यह जानना ही होगा कि वे मछलियां क्यों हंसी। अगर इसका कारण न पता चला तो मैं विषपान कर लूंगी। राजा ने कहा, अरे रानी, मछलियां हंसती हैं क्या? कहीं तुमने सपना तो नहीं देखा? रानी बोली, नहीं महाराज, न सपना देखा न भ्रम हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। मछलियां सचमुच हंसी थीं। राजा चकित रह गए। बोले, तो यह तो अत्यंत विचित्र बात है। इसका रहस्य तो सुलझाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन राजा ने दरबार लगाया और ऐलान कर दिया, जो कोई यह बताएगा कि वह मछलियां क्यों हंसी, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। पूरा दरबार कोई कुछ नहीं बोल सका। तब राजा ने अपने प्रमुख मंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्री, अब यह काम तुम्हारे ही हाथ में है। मुझे हर हाल में जानना है, मछलियां क्यों हंसी थीं। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह रहस्य बहुत गूढ़ प्रतीत होता है। मुझे 6 महीने का समय दीजिए। राजा बोले, ठीक है, पर ध्यान रहे, 6 महीने बाद यदि उत्तर न मिला तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। बस यह सुनते ही मंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोला, जो आज्ञा महाराज। घर लौटते समय मंत्री का चेहरा पीला पड़ा था। उसने आकाश पाताल